राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान के इस मंच में मैं पंडित अरविंद तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जब भी हम शुक्र ग्रह का या गौ माता का कोई उपाय करने जाते हैं तो अक्सर देखने में आता है लोग जाने अनजाने एक गलती कर बैठते हैं। या जब भी हम कहें कि हम अन्नपूर्णा माता यानी कि अपने रसोई घर के संपर्क में आते हैं तो एक गलती जनरली हम कर बैठते हैं। वह गलती क्या है? देखिए, जिस घर में भी स्त्रियां बिना नहाए धोए किचन में जाएंगी, अपने रसोई घर में जाएंगी, माँ अन्नपूर्णा का वास माना गया है रसोई घर में। तो जिस घर में भी अन्न धन की कमी नहीं होती, वहां साक्षात माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद होता है। लेकिन हम जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां करते जाते हैं जिससे कि हमारे ऊपर माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद कम होना शुरू हो जाता है। तो बुध ग्रह यानी कि सारे वनस्पति, हरियाली, हर जगह जो हरी चीज है वो बुध के अधीन है और सारी वनस्पति उसी से उत्पन्न होती है। इसीलिए बुध को अन्नपूर्णा माँ कहा जाता है। ठीक है, यानी कि अन्नपूर्णा का जो रूप है वो भी बुध के अधीन है और वनस्पति पेड़ पौधों से, खेतों से उत्पन्न होती है, वो सारी हरियाली है। ठीक है ना। तो माँ दुर्गा के अधीन, क्योंकि माँ दुर्गा का ही रूप माँ अन्नपूर्णा है, जितनी भी देवियां हैं, तो अन्नपूर्णा के अधीन बुध आ जाता है। तो हम जब बिना नहाए धोए माँ अन्नपूर्णा यानी कि अपने रसोई घर में प्रवेश करते हैं तो राहु ग्रह का प्रभाव माँ अन्नपूर्णा पर पड़ने शुरू हो जाता है। कहते हैं ना कि लोहे को अगर पानी का संपर्क हो तो वो जंगालना शुरू हो जाता है। इसी तरह से हमारे कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो हमारे अच्छे कर्मों को खत्म करके, हमारी जिंदगी की पॉजिटिविटी खत्म करके हमें नेगेटिविटी की तरफ धकेल देते हैं। तो ये छोटी छोटी वजहें बनती हैं हमारी जिंदगी से सुख, चैन और धन दौलत, सुख सुविधाओं को उड़ाने की। तो मेरा तो यही विनती है, जब भी आप रसोई घर में प्रवेश करें तो नहा धोकर ही प्रवेश करें और बाल खुले छोड़कर, क्योंकि बालों में भी राहु का प्रभाव है। कई बार कोई जुओं का लॉजिक दिया जाता था या और चीजों का लॉजिक दिया जाता था, ठीक है ना, या बाल गिर कर कई बार कंधे से खाने में डल जाते थे। यानी कि हमारा जो अन्न है उसमें राहु और शनि की गंदगी मिल जाती थी। इसलिए कहा जाता था माताओं बहनों को, एक तो शरीर से गंदगी उतार कर नहा धोकर, क्योंकि हमने कई बार ग्रस्त भोगा होता है शादीशुदा जीवन के बाद, तो हमारा शरीर कहीं ना कहीं दुर्गंध से पीड़ित होता है। रात की जो नेगेटिविटी शरीर से निकलती है, क्योंकि रात का जो सफर है ना, ये शनि राहु का है। जब हम ये करके सुबह सूर्य के समय पर उठते हैं, ये देवी देवताओं का समय है, तो हमें स्नान करके ही हर कार्य करना चाहिए। खास तौर पर माताओं और बहनों को स्नान करके ही रसोई घर में जाना चाहिए। मुझे मालूम है आपके घर में ऐसे बहुत से बुजुर्ग रहे होंगे, माता जी, दादी जी या उनसे भी बुजुर्ग लोग, जो डांट देते थे अपनी बहू बेटियों को अगर बिना नहाए कोई रसोई घर में प्रवेश करें। तो वो बहुत सियाने लोग थे, बहुत समझदार थे। हमने उनकी बातें छोड़ी, तकलीफों में आ गए। अब बात आती है गौशाला की। देखिए, गौशाला मंदिर से कम नहीं होता। गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जब भी हम गौ माता के संपर्क में जाते हैं तो एक बात आप ध्यान दीजिए, मंदिर का तो हम ध्यान रखते ही हैं कि नहा धोकर ही जाएं, पीरियड के दिनों में ना जाएं। ऐसे ही गौशाला भी पीरियड के दिनों में नहीं जाना चाहिए, नहा धोकर जाना चाहिए। सेम रूल यहीं पर लागू होता है जो मैंने रसोई घर के बारे में कहा। तो पीरियड के दिनों में आप कभी भी गौशाला ना जाएं। जितना मर्जी चाहे आपको उपाय मेजर करने के लिए बोला हो, आपके बहन भाई, आपके माता पिता आपका वो उपाय कर सकते हैं, वो पूरा उपाय लगेगा। लेकिन हम अगर पीरियड के दिनों में या सेहत खराब के दिनों में या बिना नहाए धोए अगर गौशाला जाते हैं तो हमें दोष लग जाता है। मंदिर जाते हैं तो हमें दोष लग जाता है। हम जिस देवी देवताओं को मिलने गए हैं उन पर हम गंदगी छोड़ आते हैं। देखिए, हर चीज को ध्यान देने की जरूरत है। हिंदू सनातन सभ्यता में बहुत बारीकी के साथ काम किया गया था। अनुशासन अहम किरदार था हमारी जीवन शैली का।
मतलब हर छोटे से छोटी चीज पर शासन करना, किसी भी चीज को भूलना नहीं, उसको अनुशासन कहते हैं। बारीक से बारीक यानी कि बारीक से बारीक बात का ख्याल रखा जाना। तो ये अनुशासन जब हम अपने जीवन में लाते हैं तो हमारी कई तकलीफें अपने आप दूर हो जाती हैं। तो गौ माता के संपर्क में बिना नहाए धोए नहीं आना, गौशाला नहीं जाना, नहाए धोए मंदिर नहीं जाना, रसोई घर में नहीं जाना। ये छोटे छोटे से बदलाव आप अपने जीवन में जब करेंगे ना, तो एक दिन ऐसा आएगा जब अनुशासन आपको शासन करवाएगा। आप अपने परिवार पर, समाज पर और इस दुनिया पर छा जाएंगे। लेकिन जैसे पेड़ पौधे और इस कुदरत के कुछ कायदे, कुछ कानून हैं, तो आपके भी होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो एक साधारण मनुष्य का जीवन है, चलता रहेगा जिंदगी में, जैसे सारी दुनिया जी रही है आप भी जी रहे हैं। कुछ अलग करना है तो कुछ अलग सोचना पड़ेगा। और इस सनातन सभ्यता को, सनातन का मतलब जो सदा है, सदा रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, उसके साथ चलना पड़ता है, उसके असूलों को मानना पड़ता है। तो ऐसी आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद होगा और आप मेरी इन बातों को ध्यान देंगे, अनुशासन अपने जीवन में लाएंगे। इन चीज़ों के प्रति, रसोई घर, गौशाला, मंदिर के प्रति बिना नहाए धोए नहीं जाएंगे, बाल खुले नहीं छोड़ेंगे, जैसा कि सर ढकेंगे, पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो इनसे अद्भुत परिणाम आपके जीवन में घटित होंगे। ठीक है ना जी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नए हैं आप अगर इस चैनल पर तो नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें, ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय माता दी।